Hello students, welcome to my YouTube channel KenStream. Today we are going to discuss about uniqueness of solution. इससे पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये सारे कंप्लीट किए थे। आज हम देखने वाले हैं यूनिकनेस को, यानी आप एक सॉल्यूशन को या इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हो कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमारे पास रूल बोलता है कि अगर a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होगा तो उस कंडीशन में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मींस 1, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, यानी ऐसा कंडीशन जब a1 a2 b1 b2 के बराबर तो होगा लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा, उस कंडीशन में हमारा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। थर्ड हमारा रूल बोलता है कि अगर तीनों ही आपस में इक्वल हुए, यानी a1 a2 इक्वल है b1 b2 के और इक्वल है c1 c2 के, तो उस कंडीशन में हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है। तो ये हमको चेक करना है क्वेश्चन में और उसके बाद पता लगाना है कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन आता है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा बोलता है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट दिस बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 1 हमने लगाया क्योंकि इक्वेशन 1 है। उसके बाद हमारे पास आता है a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं किसके? लीनियर इक्वेशन के। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को इस वाले सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है, सेकेंड इक्वेशन को इस वाले सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या आएगा? x के सामने वाला a1 होता है, तो यहां भी x के सामने, अब यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो x के सामने वाला 1, ये आ गया a1। अब उसके बाद y के सामने वाला b1, अब जो बच जाते हैं वो कांस्टेंट टर्म हो जाता है हमारा। सेकेंड इक्वेशन को इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? x के सामने वाला a2, क्या है देखिए, x के सामने a2, x के सामने a2, 3 हो गया। अब y के सामने b2, ये माइनस 9, साइन को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बच जाते हैं वो हमारा हो जाता है c2। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको ये रूल लगा के देखना है कि कौन से रूल में हमारा फिट बैठ रहा है। जैसे फर्स्ट रूल में अगर फिट बैठ गया तो हम बोलेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस जो है वो यूनिक हैं। सेकेंड में फिट बैठा तो नो सॉल्यूशन। अगर थर्ड में फिट बैठ गया तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज मैं आपको छोटा सा और बता देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, यानी ये हमारा ग्राफ हो गया एक्स वाई एक्सिस, तो हमारा जो ये पॉइंट्स होंगे वो एक ही पॉइंट पे होगा, यानी ये एक्सिस एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, यानी हमारे पास वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। नो सॉल्यूशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होंगे, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। उसके बाद जो हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, ये हमारे ग्राफ में क्या होंगे? एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे, यानी ये हमारा एक्सिस हो गया तो इसी पे एक और हमारा बनेगा उसी के ऊपर, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये ग्राफ की बात हो गई। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो करके देखिए क्या a1 a2 इक्वल है b1 b2 के। इसको आपको पहले निकालना है और क्या है देखिए बीच में नॉट इक्वल, तो हमको ये कंडीशन लगा के देखना है कि क्या ऐसा कंडीशन है। तो पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है, तो चेक कीजिए a1 अपॉन a2 1/3, दिस विल इम्प्लाई 1/3। आपने क्या किया? वैल्यू को पुट किया और कुछ नहीं किया, तो a1 a2 दैट इज 1/3। क्या ये इक्वल है b1 b2 के -3 -9? ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 3 1 3, 3 3 9, यस दे बोथ आर इक्वल, यानी 1/3 इक्वल है 1/3 के, a1 a2 इक्वल है b1 b2 के। अब आप कंडीशन को देखिए कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं। यहां पे नॉट इक्वल टू है, यानी ये कंडीशन लगेगा ही नहीं। इन दोनों कंडीशन को देखिए, यहां a1 a2 बराबर है b1 b2 के, यहां भी a1 a2 बराबर है b1 b2 के। अब हमको चेक करना होता है कि क्या वो c1 c2 के बराबर है या नहीं। तो चेक कीजिए क्या ये बराबर होगा c1 c2 के।
तो क्या ये बराबर होगा C1 C2, C1 इज -3, C2 इज -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2, यानी हमारा A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 C2 के। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें ये लागू होता है? तो देखिए कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंड वाले को देखिए, हमारा A1 A2 B1 B2 के बराबर है, A1 A2 B1 B2 बराबर है, लेकिन वो C1 C2 के बराबर नहीं है। यहां भी ये C1 C2 के बराबर नहीं है, यानी हम बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर हम लोग को लिखना है नो सॉल्यूशन। यही चीज आपको बताना था। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन के देखने के बाद आपको पता लगाना है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो इन दिस वे वी फाउंड आउट दैट नो सॉल्यूशन वी फाइंड। In next video, we will discuss about unique solution and infinite many solutions.